आप मुझे बताओ कि उसमें आगा आपने भी वही बात की थी कि जब अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये कह दिया कि जो बॉलिंग में है आप उसको बॉलिंग में आप ये कोशिश होती है कि आप जल्दी से जल्दी मैच खत्म करो, बजाय इसके कि आप डीप लेके जाओ। बैटिंग में आप डीप लेके जाते हो, बॉलिंग में कौन डीप लेके जाता है? तो उसमें जब आप उस्मान तारिक को समहाउ ले ही आए थे 8वें ओवर में और उसने आके विकेट भी ले ली थी पहली बॉल पर, तो उसके बाद आपको कौन सा वो रेवलेशन हुई थी कि आपने उसको बाय बाय करा दिया और अगले 3 ओवर में 36 रन पड़ गए, आपको पूरा मोमेंटम गायब हो गया? उनका नाम आगा मोहसिन नहीं है, उनका नाम मोहसिन। नहीं, बड़े बहुत हमारे बड़े अच्छे तज्जियाकार हैं, अच्छा, वेल एक्सपीरियंस्ड। उसमें मैं ये समझता हूँ, है थोड़ी सी अंडर की लाइन बात कर दूँ? हाँ करते हैं। हाँ, वो मैं ये समझता हूँ कि कुछ प्लेयरों को बचाया जाता है, कुछ से परफॉर्मेंस 100% ली जाती है, जैसे कि बचाया किनको जाता है? शादाब खान, शादाब को। नवाज, फहीम साइम, फहीम भाई तो खैर। साइम का तो मुझे बचाया जाता है यार, मुझे भी बता। अच्छा मैं बताता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आप देखिए मेरा मैं तो जो देखता हूँ ना, वो जाहिर है कि मैं वो ये तो नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं। एक जो मुझे नज़र आता है कि उस्मान तारिक को अगर आपने उसने आउट किया, आप भी क्रिकेट खिलाते हैं, मतलब आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, आप मैनेजमेंट एक फैसलों में आप इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे बताएं कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ थी कि बजाय इसके कि उसने आउट किया आप उसको फिर पीछे ले गए हैं? जो जब आपने कोई पिछले 10 मैच ऐसे खेले हैं कि जब आप डीप लेके जाते हैं मैच को तो आप हार जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ आपकी चौथी विकेट वो ले रहा है, फिर आपने किया, फिर वहाँ आप शादाब को ले आए हैं, फिर नवाज को ले आए जिसकी कोई वजह नहीं बनती। अगर अच्छा मैंने 3-4 दफ़ा जब नमीबिया आता है तो आप उन प्लेयर्स को ऊपर ले जाते हैं। अगर आप फर्ज करें उधर शादाब या नवाज में से कोई विकेट ले लेता तो तब भी आपकी यही सोच होती? मैं फिर भी यही सोचता जी, क्योंकि पक्के हैं फिर आपने सोच पे। हाँ नहीं, मैं इसलिए सोचता कि एक ओवर में एक बंदा जब वहाँ एक अच्छी विकेट ले रहा है और 5 रन दे रहा है, या तो वो एक तो आपको लगता है कि कैप्टन की इल इंटेंशन थी, वो नहीं चाहता था कि वो जीते, वो चाहता था वो डीप में ले जाए? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं ये कहता, मैं इल इंटेंशन पर दिस नहीं समझता कि वो जीते ना। जीतना तो हर एक चाहता, तभी जॉब पक्की होनी है ना, अगला मैच टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही बात, ये बात बिल्कुल सही बात। आप थोड़ा ज्यादा कर, लेकिन लेट हिम कंप्लीट। हाँ नहीं, बहुत मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह ये जो 2 प्लेयर है ना, कि किसी ना किसी तरह कोई छोटी मोट कंट्रीब्यूशन आ जाए। ये वो मैं ये समझता हूँ कि 2-3 प्लेयर जिस तरह फखर है, जुल्म कर रहे हैं उस पर, बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, मतलब एक बंदा कितनी की देर आप कर सकते हैं? साइम बिल्कुल टैलेंटेड होगा, इसमें कोई शक नहीं, 60 समथिंग। लेकिन आतिफ भाई आपको तो ओपन के लिए रखा है ना जी। अब 2 ओवर के पीछे आप उसको खिलाई जा रहे हैं, 2 किसी और को करा लो जो वही कराने ने, तो मतलब वो देखो पूरा बैट्समैन पालो सर, मतलब पूरा बैट्समैन पालो, पूरा बॉलर पालो, करा लो। इसी तरह मिडिल ऑर्डर में हमारा मिडिल ऑर्डर आता है भाई, कहाँ से शुरू होता है? शादाब, नवाज, राणा साहब, यही हमारे मिडिल ऑर्डर है। उस्मान भी। आप बताएं इन पे कोई बंदा ट्रस्ट करके इनको पैड करा सकता है कि ये जाके मैच जिता देगा या बारी ले लेगा? तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो ऑक्शन में जो सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो है वो प्रोबेबली नसीम शाह शायद सबसे गए, और उसके बाद फहीम अशरफ, मिचेल, डेरिल मिचेल, ताज़ी इन्हें अच्छा अपना ताज़ी इन्हें केडी तो देख ले, तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म की बात आ गई ना। बट वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रस्ट की बात है ना। कैप्टन को आप ये क्यों नहीं समझते कि कैप्टन को शादाब पे या नवाज पे ज्यादा ट्रस्ट था कि वो मुझे विकेट लेके दे सकते हैं? फिर मैं यही कहता हूँ ना कि उस बेचारे पे को कैप्टन की ट्रस्ट की बात है ना, नहीं, उसको लगा होगा, मतलब मुझे नहीं पता, मैं कैप्टन नहीं हूँ, तो जो कर रहा था उस पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया? ये तो कैप्टन आपको बेहतर बता सकता है। हो सकता है उसको लगा हो कि यार ये प्लेयर मेरे यूटिलिटी प्लेयर है, इस कंडीशन में ये यूटिलिटी मुझे चाहिए, वो नहीं हो सका। इसमें ऐसी कौन सी जंग लगी? नहीं, वो हर दफा करता नहीं सर। अगर शाहीन होते इस मतलब वर्ल्ड कप एक के बंदा आए जब वो आउट कर रहा है या चीज कर रहा है, किल नहीं करनी, उस बात क्या मतलब साइम ने अच्छा खासा फर्ज करे, साइम ने ना 2 आउट कर देने ना, उसको उठा देगा भी, उसको कर लेने दो यार, मतलब कर रहा सर तो नहीं, मुझे बताएं अगर शाहीन अच्छा, फिर या तो बचाए ना जी शाहीन शाह अफरीदी, आई एम सॉरी जी, शाहीन शाह अफरीदी हो तो हम कह दें नसीम शाह के ओवर बचा ले कि उन्होंने जाके आखिर में भी करने हैं, साइम ने तो नहीं करने ना जी, वो तो मतलब कराने ही नहीं, नाले 2 ओवर छिड़े नवे गेंद ने कर लेने। तो मेरे वो होता है कि जी क्यों करता है?
बड़े जजमेंट में बड़ी ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं डिसीजन मेकिंग में जो कि हम बैठ के सवाल करते हैं, लेकिन उनसे पहले भी सवाल मेरा सवाल ये है मुकद्दस कि यासीन अगर का। शाहीन अफरीदी अब कैप्टन होते, वो तो एक प्रोसेस के तहत ही कैप्टन बने थे ना, तो उसकी कैप्टनसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होती फिर? शाहीन अफरीदी अग्रेसिव कप्तान है, तो क्या मैं चेंज उसकी करता कप्तानी फिर को वो? पसंद करता हूँ। मी टू, वो me too। तगड़ा है, हम्म, वो डिसीजन लेता है, तो वो क्या अपने प्लेयर के decisions साथ ऐसे होते खड़ा हैं कि जो होता है, बिल्कुल चेंज होते हैं वो सलमान प्लेयर अली के आगा साथ से? खड़ा होता है, प्लेयर से परफॉर्मेंस लेता है वो प्लेयर के देखे ना, ये जो इस तरह खड़े होना होता है ना, साथ जाके बकअप करना, प्लेयर के साथ जाना, ये बेचारा तो मतलब लगता है गलत जगह आ गया। इसी बात पे मैं एग्री करते हुए मोहसिन साहब से आतिफ भाई मैं आपसे पूछूंगा कि हमने ना बार बार यहाँ बैठ के भी बात की है कि आई थिंक इन माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, आई एम नोबडी बट फिर भी इन माय ओपिनियन आई थिंक Shaheen would have been a better captain for the Yes. T20 team बिल्कुल। rather than him captaining the ODI squad. He would have been a much better choice. क्योंकि जो मुझे लगता है ना, जो अभी मोहसिन साहब ने भी बात की, from what we've seen in the PSL as well, we think of him as a confident and an aggressive captain के during the match सिचुएशन के लिहाज से इससे जो भी ज्यादा- फैसला लेना वो कर सकता है, डरता इससे नहीं ज्यादा है। दिलेर है। हाँ, और उसको नहीं चाहिए कि मुझे अब पीछे से आके कोच बताए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे ऐसे करे वैसे करे। उसको जो वहाँ पे लगी है चीज के अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है, और वो करता है। और बार बार हमने वो चीजों को एक्चुअली फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देखे हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखो सीवी की बात आपने की है, तो जो उनका रिकॉर्ड है वो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि वो क्या है। दूसरी बात, कैप्टन जो होता है वो कैप्टन होता है। अगर आप एक होस्ट हो तो आप इस स्टूडियो में भी होस्ट हो, आप अगर इलेक्शन ट्रांसमिशन हो जाए वहाँ पे भी आप होस्ट हो, अगर आप PSL आ जाए वहाँ पे भी आप होस्ट हो, अगर वर्ल्ड कप आ जाए वहाँ पे भी आप होस्ट हो, और अगर 15 मिनट का प्रोग्राम करना हो वहाँ पे भी आप होस्ट हो। सो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, सो अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज T20, वेदर इट इज वनडे, वेदर इट इज टेस्ट मैच। देखना ये है जो हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार आपको ये लगता है कि शायद वो उस तरह वनडे में उनकी उस तरह जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। सो बात ये है कि आपने वनडे का कप्तान उन्हें बनाया कब है? अभी बनाया ना। तो जो भी सीरीज का रिजल्ट था वो आपके सामने था, मेरा ख्याल है जीते ही थे। अब आपने एक चीज कर ली, आपने एक चीज का उनको कैप्टन बना दिया, तो बात खत्म होगी ना। अब आप रिजल्ट आने का इंतजार करो, आप 1 आध साल 2 साल उनको दो। मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान हमारे ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन रहे हैं, तो कितनी थे वो, 3 वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप हारे भी थे, उसके बाद 1 जीते थे। तो अगर आपने इसी फार्मूले पे चलना था तो 92 में तो वो कैप्टन ही ना होते। हमें वेट करना होगा गजाल 2-3 वर्ल्ड कप गुजर जाए उसके बाद। इसमें ना देखिए, अब बस हाँ या ना में आपने जवाब देना। would he have been a better captain for the T20 squad? शाहीन, कौन? Shaheen। अब यार मैं क्यों जवाब देने वाला कौन होता हूँ? कौन ना नहीं, नहीं नहीं यार मोहसिन भाई, performance- आप देखें, आप रिजल्ट देखें। परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की, तो हाँ, सुन ले, अजहर अली साहब, क्रिस गेल ने, ब्रावो ने, AB डिविलियर्स ने, ब्रेंडन मैकलम ने, मोहम्मद हफीज ने, सोहेल अख्तर ने, ठीक है, 7-8 कैप्टन हमारे साथ में। शाहीन कैप्टन बना तो 4 साल में 3 ट्रॉफी हमने जीती, और पहली टीम बने हिस्ट्री के जिन्होंने बैक टू बैक जीती, अपने टाइटल का दिफा किया। था। तो मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? सीवी इतनी तगड़ी है। मोहसिन साहब उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि हाँ, तो अब मैंने आप डायरेक्टली कह दिया हाँ, क्या? लेकिन मैंने अपनी स्टेटमेंट पे नहीं कहा, मैंने उसकी परफॉर्मेंस आगे पे भी कहा तो हाँ, कि back वो करने टीम में देर से वो ये कह टीम रहे। जिसको डन एंड डस्टेड लोग समझते थे, लोग ताने मारते थे, लोग कहते थे जीते तो नहीं ना, अब हम यहाँ हमारे सारे करने के बावजूद। अभी मुझे याद है कि जब शाहीन का डिसीजन लिया गया तो एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर थे, बैट्समैन थे, कैप्टन भी रहे, उन्होंने कहा यार आपका बड़ा हौसला है, अभी आप 2 साल और आ रहोगे क्योंकि अभी उसने सीखना है। तो यार कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो बाय बर्थ होती है, कुछ क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने आपको आपकी जीन्स में दी होती है। तो शाहीन इज़ ए बॉर्न लीडर, किसी को आप लीडर ज़बरदस्ती नहीं बना सकते, या वो होता है या वो नहीं होता। और लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो मोहसिन भाई ने कहा कि वो दलेर हो, लालची ना हो, फैसला कर सकते। सो हम पिछले से पिछला ये लास्ट से पिछला सीज़न हम 10 में से 9 मैच हारे। आप हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज चेक करो, कहीं से लगता था कि भाई हार जीत गेम का हिस्सा। ऑब्वियसली बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, हारिस इंजर्ड हो गया, मुर्शद इंजर्ड हो गया, बहुत से प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन शाहीन ने टीम को गिरने नहीं दिया। और अगले साल दुनिया क्रिकेट की रिकॉर्ड उन्होंने मतलब रकम की, रिकॉर्ड तारीख जो रकम की कि ऐसा फाइनल जीते जो आज तक T20 की हिस्ट्री में इतना स्कोर चेंज नहीं हुआ।
तो बिलीवेबिलिटी है ना यार। वेरी एंटरटेनिंग। तो फिर वेरी एंटरटेनिंग। तो जब आपने एक बंदे ने आपको, और वो शाहीन उस वक्त आपको याद हो भी, आप बात शुरू में बात कर रहे थे कि आज ही के दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वो ज़माना था जब हमने क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया था। शाहीन को हम कहते थे कि वो थक जाता है, हारिस की शादी हो चुकी है, ये डन एंड डस्टेड है। फिर क्या हुआ? PSL का नंबर 1 बॉलर कौन बना? मैं तो नहीं बना, सही नहीं बना ना। या विकेट उसको किसी ने लेके दी? खुद ही ली ना। बदाल, क्या ख्याल है आपका? सही कह रहे हैं उन्होंने आप। खुद के लिए तो इसलिए जब आपने एक प्लेयर, जब आपके पास है, अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, देन यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्लेयर। उसमें इशू ये आता है कि आप जो शाहीन है ना, उसको भी देखें ना, आप क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने आज अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि उनको एक मैच के अंदर रेस्ट दिया ना, तो उसकी ईगो पे बात आ गई थी, इसलिए उसने लास्ट मैच के अंदर 3 या 4 आउट किए हैं उसने, तो उसकी ईगो पे बात आ गई थी, इसलिए वो इतना अच्छा ईगो में परफॉर्म बात कर क्या गया। आनी है, कौन सी पहले सो रही थी जो अब उठी है? नहीं, ये नहीं होता। देखिए, आप प्लेयर को एक कॉन्फिडेंस देते हैं, प्लेयर का एक कैलिपर होता है, उस कैलिपर के मुताबिक ही उसको हैंडल किया जाता है। शोएब अख्तर एक बड़ा बॉलर था, लेकिन लाड कराता था कि मेरा लाड भी करो, तो वो लाड उसको सचता भी था क्योंकि वो बॉलर इतना बड़ा था। शाहीन से परफॉर्मेंस लेनी है तो उसको कंसिस्टेंट को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, एनवायरनमेंट देना पड़ता है। इनके जो लाहौर कलंदर का ना एक फैमिली है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, छोटा बड़ा है कोई नहीं, सारे एक जैसे, ठीक है ना। उससे वो जो एक फैमिली होती है तो वो फिर टीम ओन करना शुरू कर देता है प्लेयर। अच्छा, शाहीन को जब आपने कप्तान बनाया ना, तो कप्तानी में फिर उसकी परफॉर्मेंस निकलती है। और जब उन्होंने लाहौर कलंदर का भी बनाया है तो वो हर प्लेयर के साथ जुड़ जाता है। जो ये कप्तान नहीं कर रहा मेरा टीम का, जो पाकिस्तानी टीम का, वो जुड़ता नहीं है, वो बिल्कुल अकेला खड़ा, ना किसी से मशवरा कर रहा है। बॉलर के साथ बाज़ दफ़ा जी जब अंडर प्रेशर बॉलिंग होती है तो भाई, तो साथ साथ आपको थोड़ा बैकअप करना पड़ता है। बॉलर फ्रस्ट्रेट होकर गलत बॉल भी करता है, याद कराना पड़ता है, यार करना ही, बाहर करना ही, अंदर करना ही, सच्चाई खपाई, ये सारी चीज़ें उसको साथ साथ ना उसके दिमाग में डालनी पड़ती हैं। तो वो अगर आप 2 मैच में बाहर बिठाएंगे, 1 में अंदर डालेंगे, 2 में बाहर बिठाएंगे, कैसे कंसिस्टेंट नहीं होगा, कैसे परफॉर्म देंगे आप? और वैसे भी गजाल, पिछले 10 साल हिस्ट्री में मैं आज तक क्रिकेट पे इतना नहीं बोला जितना आज तूने मुझे बुलवा दिया। आई लाइक इट। ये वाला शर्त इधर मेरे आके पास सब बोलने रहेगा। लग जाते ना हैं। ना, पहले हम वाला। ऐसी बातें नहीं करते थे। नहीं, मैं तो पहले गजाल बात- के पास आता था, नहीं ये खूबसूरत हम ये खूबसूरत बातें होगी। ऑफ कैमरा भी खूबसूरत बातें नहीं हुई अभी, इसका मतलब वैसे खूबसूरत बातें होती हैं।